आमतौर पर लोगों को लगता है भाई चाइना से सिर्फ इंपोर्ट ही करा सकते हैं, उसको एक्सपोर्ट नहीं कर सकते। क्या आप जानते हैं कि भाई इंडिया में इतनी स्ट्रेंथ है कि वो चाइना तक को अपने प्रोडक्ट एक्सपोर्ट कर सकता है, लेकिन उन प्रोडक्ट्स की तरफ हमारा ध्यान जाता नहीं। सबसे पहले रीजन जानते हैं कि क्यों मैं कह रहा हूं कि भैया चाइना को आप एक्सपोर्ट करिए। चाइना आपका एक सबसे बड़ा और अच्छा बायर है। हम यूएस, यूके, जर्मनी सबको एक्सपोर्ट करते हैं, बट चाइना के माइंड में आते ही, नाम आते ही हम ये सोचते हैं यार यहां से तो इंपोर्ट ही हो सकता है, हम एक्सपोर्ट कर ही नहीं सकते। आज मैं आपको बताने जा रहा हूं कि चाइना को हम क्या क्या एक्सपोर्ट कर सकते हैं और क्यों कर सकते हैं। कोई और कंट्री चाइना को माल दे ही नहीं रहा, चाइना ओवर प्राइस दे के दूसरे देशों से ये माल मंगवा रहा है। तो चाइना से सिर्फ इंपोर्ट की जगह एक्सपोर्ट पे भी फोकस करिए। शुरुआत करते हैं इस वीडियो की। मेरा नाम है हर्ष धवन, मैं हूं इंटरनेशनल बिजनेस ट्रेनर, एक्सपोर्टर और इंपोर्टर। स्वागत करता हूं हिंदुस्तान के नंबर 1 इंपोर्ट एक्सपोर्ट बिजनेस के चैनल पे, जहां पे हम आपको इंपोर्ट एक्सपोर्ट बिजनेस बहुत ही आसान भाषा में, सरल तरीके से, प्रैक्टिकली और लॉजिकली सिखाते हैं। एक इन्फॉर्मेशन और शेयर करना चाहता हूं, हमारी ऑफलाइन और ऑनलाइन इंपोर्ट एक्सपोर्ट बिजनेस की प्रैक्टिकल ट्रेनिंग होती है, जो कि दिल्ली, मुंबई, कोलकाता में ऑफलाइन होती है और घर बैठ के आप ऑनलाइन भी ले सकते हैं, जिसमें एक दिन हम पोर्ट के अंदर आपको लेके जाएंगे और वहां पे सारा का सारा काम आपको दिखाएंगे। कस्टम क्लियरेंस, पोर्ट में स्टफिंग कैसे होती है, डॉक्यूमेंटेशन, लाइसेंसिंग प्रोसेस, हर चीज आपको दिखाई और सिखाई जाएगी। वहां पे एक्सपर्ट्स द्वारा ट्रेनिंग दी जाती है। इसीलिए हमारे इंस्टीट्यूट का नाम है एक्सपोर्ट एक्सपर्ट्स ग्लोबल, क्योंकि यहाँ पे हमें इंपोर्ट एक्सपोर्ट बिजनेस की इतनी एक्सपर्टीज है जो आपको पूरी मार्केट में कहीं नहीं मिलेगी। तो सबसे पहले बात करते हैं चाइना को एक्सपोर्ट क्यों करना चाहिए और कौन से प्रोडक्ट करने चाहिए। सबसे पहली चीज, चाइना, हम ये मानते हैं चाइना एक मैन्युफैक्चरिंग जायंट है, भाई ठीक है, बट चाइना की मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स में भी एक गैप है। एक गैप कैसे हो गया भाई? एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स की अगर मैं बात करूं, आप अगर चाइना के बारे में जानते हैं, चाइना कितने एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट करता है? एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स तो हम ही सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट करते हैं। तो चाइना में जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है उसका बहुत कम भाग जो है वो एग्रीकल्चर में इन्वॉल्व है। तो भाई एक चीज समझिए कि वो अपना फूड, वो अपनी सब्जियां, वो अपने फल, वो अपने मसाले कहां से मंगवाते हैं? खुद सोचिए, किसी देश से तो मंगवा ही रहे होंगे। तो जिस देश से मंगवा रहे हैं आप मार्केट में चेक कर लीजिए, वो ओवर प्राइस है। तो वो अगर अगला बंदा ओवर प्राइस बेच रहा है तो हम ओवर प्राइस क्यों नहीं दे सकते? इसी के साथ साथ बहुत ही प्रीमियम नीश प्रोडक्ट्स ऐसे हैं, क्रिएटिव सर्विसेज ऐसी हैं जो आप चाइना को दे सकते हैं, क्योंकि चाइना में मोस्टली लोगों का फोकस सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में रहता है। तो मशीन मेड प्रोडक्ट्स में उनका फोकस रहता है, बट अगर आप मशीन से आगे बढ़ेंगे तो आपको मार्केट मिलेगी। इंडिया में हैंडीक्राफ्ट बहुत ऐसे हैं, ऐसे बहुत से प्रोडक्ट हैं जो लेबर इंटेंसिव है, और ऐसे नेचुरल रिसोर्सेज हैं जो सिर्फ इंडिया में ही प्रोड्यूस हो सकते हैं। एक एग्जांपल लेते हैं, आयुर्वेदिक और हर्बल प्रोडक्ट। चाइना की एक कंपनी का नाम बताना जिसको आप जानते हो आयुर्वेद और हर्बल प्रोडक्ट में डील कर रही है। तो क्या आप आयुर्वेद और हर्बल प्रोडक्ट में आप डील नहीं कर सकते? ये तो मैं अभी एक प्रोडक्ट की बात कर रहा हूं। अभी आगे मैं इतनी प्रोडक्ट की लिस्ट बताऊंगा और ये भी बताऊंगा क्यों करना चाहिए, क्या रीजन है और क्यों आपसे वो लेगा। उनकी जरूरत है भाई, वो आपको पैसे देंगे। जैसे हमारी जरूरत है, हम इंपोर्ट कराते हैं, वो भी आपसे अपने देश में इंपोर्ट कराएंगे। हेल्थ से रिलेटेड, सस्टेनेबिलिटी, प्रीमियम एक्सपीरियंस, चाइना का जो माइंड डाइवर्ट हो रहा है इस समय वो इन प्रोडक्ट्स को लेके हो रहा है। हेल्दी प्रोडक्ट, ठीक है, प्रीमियम लुक्स वाले प्रोडक्ट, लग्जरी प्रोडक्ट हम सब दे सकते हैं भाई, क्यों नहीं दे सकते? चलिए अब शुरुआत करते हैं कौन कौन से प्रोडक्ट की यहां पे मैं बात कर रहा हूं। सबसे पहले हम बात करेंगे प्रोसेस्ड फूड और बेवरेजेस की। आप बिस्किट खाते हैं, आप चिप्स खाते हैं, चाइना की कौन सी कंपनी आपको फिलहाल अभी बिस्किट दे रही है या चिप्स दे रही है या प्रोसेस्ड फूड दे रही है? आप देसी घी खाते हैं, क्या चाइना का कोई देसी घी आया? तो जितने लोग देसी घी में डील कर रहे हैं तो आप चाइना को एक्सपोर्ट कर सकते हैं ना। देसी घी तो आप लोग घर में भी बना सकते हैं, ऐसा चैलेंज है क्या? तो चाइना एक अच्छा खासा ग्रोइंग डिमांड है आज की डेट में, जो एक्सोटिक, प्रीमियम और हेल्दी फूड चाहता है। इंडियन टी आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं, कॉफी एक्सपोर्ट कर सकते हैं, स्पाइसेस एक्सपोर्ट कर सकते हैं, रेडी टू ईट करीज एक्सपोर्ट कर सकते हैं, प्लांट बेस्ड स्नैक आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं। आयुर्वेद और हर्बल प्रोडक्ट्स के बारे में मैं आपको बता ही चुका हूं।
इसी के साथ साथ ऐसे बहुत से केमिकल्स हैं जो आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं, जैसे पेंट्स हो गया, डाइज हो गई, एग्रो केमिकल्स हो गए, इलेक्ट्रॉनिक ग्रेड केमिकल्स हो गए। भाई मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है तो उसको केमिकल की जरूरत तो पड़ेगी। क्या सारे के सारे प्रोडक्ट चाइना ही प्रोड्यूस किए जा रहा है? भाई ऐसा कौन सा ऊपर से उसे आशीर्वाद मिला हुआ है कि सारी दुनिया के प्रोडक्ट चाइना में ही प्रोडक्शन होगी? कैसे पॉसिबल हो सकता है, आप खुद बताओ। तो ये नॉलेज हमें होनी चाहिए। ये केमिकल्स की मार्केट को आप टारगेट करिए, अच्छा खासा आपको पैसा मिलेगा। इसी के साथ साथ रिन्यूएबल एनर्जी कंपोनेंट्स की अगर मैं बात करूं, सोलर ग्लास की बात करूं, इन्वर्टर्स की बात करूं, टरबाइन कंपोनेंट्स की बात करूं, तो इसको आप चाइना को बेच सकते हैं। प्रीमियम टेक्सटाइल की बात करूं, पश्मीना, खादी ब्लेंड्स, हाई थ्रेड काउंट कॉटन्स हमारे देश में। भाई चाइना में कोई पश्मीना है? नहीं है। चाइना में ओरिजिनल सिल्क है? नहीं है। चाइना में ओरिजिनल कॉटन है? नहीं है। तो फिर क्या हम उसको एक्सपोर्ट नहीं कर सकते? क्यों नहीं फोकस कर रहे हम? खुद सोचिए। इसी के साथ साथ जेम्स एंड ज्वेलरी की बात करूं, रॉ स्टोन्स जितने भी हैं आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं, डिजाइनर ज्वेलरी आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं। तो इसी के साथ साथ अगर आप टूरिज्म में है, एजुकेशन में है, सर्विस इंडस्ट्री में है, तो वो भी आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं। अब आते हैं ऐसे प्रोडक्ट जो चाइना आपसे बल्क में लेगा। अभी तक हम बात कर रहे थे जो भाई कम इन्वेस्टमेंट वाले हैं, काम शुरू करना चाहते हैं, ट्रेडर बनना चाहते हैं, वो प्रोडक्ट एक्सपोर्ट कर सकते हैं। अब बात करते हैं आपके पास फंड्स बहुत अच्छा है, आप बल्क क्वांटिटी में एक्सपोर्ट करना चाहते हैं, तो ऐसे कौन से प्रोडक्ट है? सबसे ज्यादा है आयरन ओर एंड मिनरल्स, जो आप चाइना को एक्सपोर्ट कर सकते हो। हर ग्रेड का इंडिया में आपको मिलेगा और चाइना की डोमेस्टिक प्रोडक्शन के लिए ये बहुत जरूरी है। कॉटन और यार्न की बात करूं, इंडिया जो है मेजर कॉटन प्रोड्यूसर है। सबसे बड़ी बात, चाइना की जितनी टेक्सटाइल इंडस्ट्री है इतनी मैसिव है कि वो पूरा का पूरा मैक्सिमम कॉटन ऑन यार्न जितना भी है सारा का सारा इंपोर्ट कराती है। तो एक एडवांटेज ये भी, लेकिन एक बात बता दूं, बल्क में आपको एक्सपोर्ट करना पड़ेगा। ऑर्गेनिक केमिकल्स और एपीआई की बात करूं, इंडिया के पास एक बहुत बड़ी स्ट्रेंथ है जिसको हम बोलते हैं फार्मास्यूटिकल, स्पेशलिटी केमिकल्स, एपीआईज, जिसको आप चाइना को एक्सपोर्ट कर सकते हैं। कुछ पेट्रोकेमिकल्स हैं हमारे पास जिसको हम चाइना को एक्सपोर्ट कर सकते हैं। मरीन प्रोडक्ट्स की बात करूं, श्रिम्प की बात करूं, फिश की बात करूं, सी फूड की बात करूं, तो चाइना को आप एक्सपोर्ट कर सकते हो। तो मैग्नीज ओर हो गया, कॉपर ओर हो गया, या अदर मेटल्स, क्योंकि चाइना में सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉनिक्स और इलेक्ट्रिकल्स की फैक्ट्री है, तो उसमें तो ये यूज होगा। तो बैटरी हो गई, वो यूज करेगा। कंस्ट्रक्शन सेक्टर है वहां का, वहां पे ये यूज होगा। तो मिनरल्स इतने हैं हमारे पास कि हम चाइना को एक्सपोर्ट कर सकते हैं। डायमंड और प्रीशियस स्टोन हो गए, चाहे वो कट है या पॉलिश्ड है, ये सब आप चाइना को एक्सपोर्ट कर सकते हैं। यहां तक समझ आया? तो एक चीज और, इस भ्रम में मत रहिए कि चाइना को हम एक्सपोर्ट नहीं कर सकते। भाई पड़ोस में ही है, पड़ोसी देश है, तो क्या दिक्कत क्या है ये तो बताओ। फर्क ये है कि आपका नजरिया एक इंपोर्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से बना हुआ और उसने पूरे वर्ल्ड का एक नजरिया इंपोर्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से सबका बना दिया है कि उसने ये दिखा दिया माल खरीदना है तो मेरे पास आओ। हमें भी इंटरनेशनल ट्रेड में आगे बढ़ना है तो ये करना पड़ेगा कि सबका नजरिया बदलना पड़ेगा। इंडिया इज द बेस्ट, सीधी सी बात है। दुनिया का कोई प्रोडक्ट चाहिए इंडिया में मिलेगा, अच्छी क्वालिटी का मिलेगा, सर्टिफिकेशन के साथ मिलेगा। बोलो क्या चाहिए। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो शेयर जरूर करना। जो लोग वीडियो को पहली बार देखें तो सब्सक्राइब जरूर करना। रोज एक नई चीज सीखोगे, इंपोर्ट एक्सपोर्ट सीखोगे, प्रैक्टिकली और लॉजिकली, क्योंकि हम सिर्फ प्रैक्टिकली और लॉजिकली बात करते हैं, हवा में तीर नहीं छोड़ते। ना ही आपको बोलेंगे हवा में तीर छोड़ो। तो यहाँ पे सारी बात प्रैक्टिकली और लॉजिकली होगी। और अगर इंपोर्ट एक्सपोर्ट बिजनेस की प्रैक्टिकल ट्रेनिंग लेनी है तो स्क्रीन पे जो नंबर आ रहा है इस पे कॉल करके किसी भी ऑफलाइन या ऑनलाइन बैच में आप रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। यू आर ऑलवेज वेलकम। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, मिलता हूं अगले वीडियो में। नमस्कार।